आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। आरोग्यम सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहा है अनैतिक कार्य। जी हां, हम जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उसका नाम है आरोग्यम सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो काफ़ी चर्चित हो रहा है। कभी अपने इलाज के कारण, कभी सरकारी कार्ड की राशि के अलावा गलत तरीके से अतिरिक्त राशि लेने पर, लेकिन अब हम ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसका खुलासा पहली बार हमारे चैनल दबंग प्रहरी के द्वारा किया जा रहा है। ये मामला इतना गंभीर है कि सरकार, खासकर दुर्ग की माननीय कलेक्टर महोदया सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, जो स्वयं एक महिला हैं, अगर संज्ञान में लेती हैं तो निश्चित ही इस बहुचर्चित हॉस्पिटल का मान्यता तो तत्काल समाप्त होगी ही, और संभव है कि इससे जुड़े संचालक को कड़ी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर नवीन दारुका यहाँ से जुड़े विवादास्पद मामलों, जिसमें से पहला मामला है दूसरे अस्पताल से डॉक्टर के द्वारा इस हॉस्पिटल में लाकर खुद जांच करना, यानी कि वहां उसको कमीशन कम मिलता था और यहां इस आरोग्यम सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाकर उससे ज़्यादा कमीशन मिलता है, इसलिए वह यहां अपने मरीज को रेफर करते थे। इस मामले में जानते हैं क्या कहते हैं। सर, वो मरीज जिनको यहाँ पे जो सुविधा मिली हुई है वो सुविधा उस हॉस्पिटल में भी थी, तो वहाँ से फिर यहाँ आने का कारण ही क्या है? क्या स्पेशल ऐसा है? डॉक्टर वही हैं जो वहाँ हॉस्पिटल में देखते थे, वही डॉक्टर आपके यहाँ आकर अपने उसी मरीज़ को देखते हैं एक नए रूप में, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी टीम जो है किडनी सेंटर के साथ के लिए हमारी टीम छत्तीसगढ़ के मध्य भारत में सबसे अच्छी टीम के मामले में उसने एक उपलब्धता और अपनी एक पहचान बनाई है। क्योंकि कभी भी एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चलाने के लिए उसके पैरामेडिकल स्टाफ इतने अच्छे होने चाहिए, इतने ट्रेंड होने चाहिए, जो कि हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की किडनी की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए किडनी से संबंधित सभी पेशेंट स्टाफ भी हमारे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जिसके कारण हम बेहतर सेवा किसी भी और अस्पताल के कंपैरिजन में दे सकते हैं। इसलिए लोग हमारे पास पेशेंट किडनी संबंधित भेजते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में आप कह रहे हैं कि जहाँ से मरीज आते हैं उस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो आपके हॉस्पिटल से निचले स्तर की हैं? ऐसा कुछ नहीं बोल सकता लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो मरीज़ में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक ही डॉक्टर सर बार बार रेफर क्यों करता है मरीजों को? एक ही डॉक्टर बार बार रेफर करता है, इस पर मैं कुछ अपना कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्यों रेफर करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही डॉक्टर बार बार रेफर करता है। हमारे पास जो भी पेशेंट जहाँ से भी आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट हैं जिले से आते हैं, जिले के बाहर से भी आते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से भी जहाँ पे डायलिसिस सेवा चलती है उस हॉस्पिटल से भी आते हैं। आप क्या ट्रांसफ़र होके हो सकता है आते हो, हो सकता नहीं है सर, कई डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रमाणित करते हैं कि जहाँ डायलिसिस सुविधा थी वहाँ से यहाँ पे उसी डॉक्टर रेफ़र किए हैं और यहाँ पे आके वही जांच करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं। डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना ही सब कुछ नहीं है। मैंने बताया कि एक हॉस्पिटल में एक अच्छी टीम सबसे महत्वपूर्ण होती है। अच्छी टीम मतलब कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ जो दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं, वो सब कुछ होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार से हर हॉस्पिटल में समुचित पार्किंग की व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन इस अस्पताल में ऐसी कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दी। जहां पार्किंग की मरीज और उनके परिजनों के लिए समुचित व्यवस्था हो, उनके वहां रोड के किनारे बेतरतीब होकर लगे रहते हैं, जहां लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बारे में क्या कहते हैं? हॉस्पिटल ये शुभारम्भ हुआ था इस हॉस्पिटल का, तो नर्सिंग होम एक्ट से आपको लाइसेंस जारी हुआ होगा। आपके यहाँ वाहन की पार्किंग कहाँ पे है सर? हमारे बेसमेंट में भी हमारे वाहन की पार्किंग है। बेसमेंट में लगभग कितने स्क्वायर फीट है सर? और गाड़ियाँ वहाँ पे 4 व्हीलर जाती हैं? जाती हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ खड़े हो सकती सर, और कितने दिन में कितनी गाड़ियाँ गई होंगी? लगभग 1 महीने में कितनी गाड़ियाँ गई होंगी वहाँ पे? ये डाटा देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारी पार्किंग है। क्योंकि वहाँ पे जा ही नहीं सकती गाड़ी आपकी 4 व्हीलर, जहाँ की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पे आप बेसमेंट में और क्या क्या कार्य संचालित होते हैं आपके? बेसमेंट में हमारे पास 2 व्हीलर भी लगी रहती है सब समय, 4 व्हीलर भी जा सकती है, ऐसा नहीं। और बेसमेंट में हमारी पार्किंग है। जैसे कि आपका कहना है कि जा सकती हैं, जाती नहीं है, ये बात आप खुद सिद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें संचालित करते हैं? बेसमेंट सर्विसेज कुछ होती है, बस वही है। जैसे
जैसे मैं इलेक्ट्रिकल पैनल रूम है और फायर इलेक्ट्रिकल पैनल रूम, फायर रूम, ये सब और कुछ नहीं। आप कभी दौरा किया सर अपने हॉस्पिटल का नीचे में बेसमेंट का? शायद कहीं कुछ तो कमजोरी है या कि याददाश्त में कुछ तो कमी है जो आप बोल रहे हैं। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं आपके बेसमेंट में जो संचालित हो रही हैं। आपकी बेसमेंट में एक भी 4 व्हीलर नहीं जाती। 4 व्हीलर जाने का रास्ता डेफिनेटली है, लेकिन हमारे पास 2 व्हीलर ही सारी नीचे है। 4 व्हीलर बाकी सरकारी ज़मीन में खड़ी होती है, रोड के किनारे। रोड के किनारे, क्योंकि वो पेशेंट खुद से बोलते कि सर हमें थोड़ी देर में आपके आदमी क्यों उसको अंदर नहीं भेजते? हाँ आपके जो चौकीदार है, हाँ। गार्ड हैं, वो क्यों अंदर नहीं भेजते? हाँ सर, तो लगभग कितने समय पहले आपने पार्किंग का दौरा किया था? पार्किंग का दौरा हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। रेगुलर करते हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं है कि पार्किंग में क्या क्या चीज़ें संचालित हो रही हैं आपके द्वारा? पार्किंग में बहुत कुछ हॉस्पिटल सर्विसेज वो संचालित कौन कौन से चीज़ सर्विसेस? जैसे मैंने बताया ना कि फायर रूम है और के रूम है, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम है और और एक रूम, एक सिक्योरिटी गार्ड रूम है और बस ही कुछ अगर आपकी अनुमति होगी तो क्या हम वहाँ का वीडियो बना लेंगे? नहीं, वीडियो बनाने की नहीं, अगर आपकी अनुमति होगी तो, अगर आप बोल रहे हैं आपकी बातें में सच्चाई है तो ज़रूर आप इसकी परमिशन देंगे कि बिल्कुल आप बना सकते हैं वीडियो। अगर आपकी अनुमति हो फिर हम बनाएं वहाँ वीडियो। उसकी जरूरत नहीं है। मतलब आप सीधी सी बात है, अभी अपनी बात को आप झुठला रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप अगर वीडियो बोलेंगे तो हम बनाएंगे बेसमेंट की। बेसमेंट में ही हमारी पार्किंग होती है और हम हमारी 4 व्हीलर जो है, आप अगर पार्किंग की भी जगह वहाँ पे है और सर, हम पीछे भी पार्किंग बना रहे हैं। आपकी गाड़ी जो है 4 व्हीलर अभी वर्तमान में कहाँ खड़ी हुई है? पार्किंग में है गाड़ी आपकी? क्यों? कुछ आप हमारे रैंप पे रहती है, कुछ बाहर रहती है। सर, खुद आपकी गाड़ी जब पार्किंग में नहीं है तो दूसरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? आप एकदम सही बोले। कुछ क्योंकि हमारी नीचे वाली भी पार्किंग में स्टाफ की गाड़ियाँ ज़्यादा लगी होती हैं, क्योंकि यार पेशेंट की गाड़ियाँ बाहर रहती हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमें तुरंत निकलना है 10 मिनट आधे घंटे में, इसलिए वो भी इच्छुक नहीं होते, तो हम लोग वो बाहर में लगा देते हैं। तो ठीक है सर, आपकी अनुमति से एक बार बेसमेंट का हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि इस बेसमेंट पर वाहन पार्किंग के अलावा क्या क्या चल रहा है। इस बात को यहाँ के डॉक्टर नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हमारा कहना है कि यहाँ के संचालक सीसीटीवी कैमरों से भी किसी प्रकार की सुरक्षा की देखभाल नहीं करते, यानी कि यहाँ की सुरक्षा की अनदेखी लगातार यहाँ के संचालक करते आ रहे हैं। नोटरी हो गया। क्या काम में आज यहाँ से आने नहीं, लिफ्ट में। यहाँ के तीसरे सबसे विवादास्पद मामले पर हमने फिर एक बार डॉक्टर दारुका से जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है महिलाओं की इज्जत के साथ। जी हाँ, मामला है महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन। ऐसा क्या हो रहा है उनके इस अस्पताल में? मामला इस अस्पताल में चल रहे अनैतिक कार्य। जी हाँ, हमारा कहने का मतलब उससे है जिसमें महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन होता है। महिलाएं मतलब एक संवेदनशील खास वे भी जो मरीज के रूप में इस अस्पताल में दाखिल होती हैं, उन्हें पुरुष मरीजों के साथ पुरुष वार्ड में भी रखा जाता है और महिला वार्ड में भी पुरुषों के साथ रखा जाता है। ऐसा किसी भी स्थिति में होना नहीं चाहिए। जब इस मामले की जानकारी हमको मिली तब हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हमने पाया कि ये मामला बिल्कुल सही है। जानते हैं क्या कहा डॉक्टर नवीन राम दारुका ने। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में, इस आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पुरुष वार्ड है और महिला वार्ड है, तो महिला वार्ड में पुरुष भी रहते हैं मरीज और पुरुष वार्ड में महिला भी रहते हैं मरीज। ये क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? ये कभी कभी ऐसा होता है जब पुरुष वार्ड में पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो महिला वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। एक पेशेंट इतना कर्टन लगा देते हैं उसके लिए जी, ठीक है, ताकि क्या है प्राइवेसी मिलती है। ठीक सर, यहाँ पे आपकी बातों को मैं झुठलाना चाहता हूँ।
अभी आप अगर चाहें तो आप तत्काल पूछ सकते हैं कि पुरुष वार्ड में कितने महिलाएं हैं और महिला वार्ड में कितने पुरुष हैं। मैं बता दूँ। सर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा इस न्यूज़ के लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम के विपरीत है कि महिला वार्ड में पुरुष है और आपने कहा कि क्या लगाते हैं सर, पर्दे। जी हाँ, हमारे पास जो वीडियो हैं उसमें कहीं भी पर्दे नहीं है महिला वार्ड में पुरुष के और पुरुष वार्ड में महिला के, जो सर्वथा अनुचित है। और ऐसा ये आज नहीं हो रहा है, कई महीनों से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसकी जानकारी आपको सुधारने के लिए पहले दी जा चुकी थी, लेकिन ये इस व्यवस्था में कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं उसका ये कर लेता हूँ। तो सर आप दौरा करते हैं, यहाँ इस हॉस्पिटल के प्रमुख हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? किसी महिला की निजता में इस टाइप का पुरुष का दखल, पुरुष के परिवार का दखल, वो महिला मरीज किस अवस्था में है ना किस अवस्था में, क्या कपड़े पहने हैं ना क्या, उसमें पुरुष व्यक्ति का होना, मरीज का होना, उसके साथी का होना, क्या ये सही है? ये हॉस्पिटल की गुणवत्ता को क्या दिखाता है? अच्छा दिखाता है? मैं आपकी इस चीज़ को मैं अभी तत्काल संज्ञान में लूँगा। अगर ऐसा कुछ भी है, कर्टन नहीं होगा तो कर्टन लगवा। आपने कभी नहीं देखा सर ऐसा? नहीं, कभी कभी ऐसा होता होगा। मैं कभी कभी नहीं सर, मेरे पास में 3 वीडियो हैं, 3 वीडियो में ये एक ही दिन के लिए नहीं है, बीच बीच के वीडियो हैं। हमेशा यहाँ पे ऐसा होता आया है, हमेशा पुरुष के वार्ड में महिला, महिला के वार्ड में पुरुष। जो तत्काल में इसको देख के इसको करेक्ट करने की कोशिश आपके जो अभी वर्तमान में विवादास्पद मामले चल रहे हैं, इस पे सबसे बड़ा गंभीर मामला है महिला के स्वतंत्रता का हनन, जो आपके द्वारा यानी आपके हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ, मैं इसको डेफिनेटली करेक्ट करूँगा। ऐसा कुछ भी है तो ये अगर आपका कहना है कि कब कब होता सर, ये कुछ हुआ है, हमेशा होता आया है कि नहीं होता आया सर? क्या बोल रहे हैं? जो महिला के पुरुष में पुरुष कभी कभी मरीज ऐसा होता है सर, ठीक है, कभी कभी होता है, हम लोग इसको डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। ठीक सर। आपका कहना है, मैं आपसे फिर एक बार अनुमति लूँगा, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके बेसमेंट का वीडियो बनाऊंगा, फिर दूसरी बार अनुमति लेना चाहूँगा कि अगर आप सूचना के अधिकार, क्या होगी इस हॉस्पिटल की मान्यता समाप्त? क्या होगी यहाँ के संचालकों पर कार्रवाई? क्या महिलाओं की निजता का हनन करने वाले इन संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई आने वाले समय में होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा इस पर क्या होती है कार्रवाई। तो देखते रहिए YouTube चैनल दबंग प्रहरी। नमस्कार। आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, जी हाँ, ये पत्रकार सुरक्षा समिति सिर्फ पत्रकारों के हित के लिए ही कार्य नहीं करती, ये जनता के हित के लिए भी कार्य करते आ रही है। हमें जानकारी मिली थी कि आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसमें कई तरह से गलत कार्य हो रहे हैं। जी हाँ, हमें मालूम चला था कि उस कार्य में जो उनके द्वारा किया जा रहा है उसमें महिलाओं की निजता का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही वहाँ पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है। जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि वाकई में ऐसा हो रहा है। हमने वहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया, जो 3 अलग अलग दिनों के थे, पिछले वर्ष के 2 वीडियो और इस वर्ष के 1 वीडियो। उसमें हमने पाया कि महिला मरीज जो कि हॉस्पिटल के ड्रेस में रहती हैं, उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं, चूँकि उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती। वे महिला मरीज पुरुष वार्ड में रहते हैं और पुरुष वार्ड में महिला मरीज रहते हैं, यानी सीधे सीधे यहाँ पे महिला के निजता का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है उस हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा। पहले और सामने आई थी, जिनका समाचार चैनलों द्वारा, पत्रकार समाचार द्वारा खुलासा किया गया था। हम ये खुलासा कर रहे हैं महिलाओं की निजता के उल्लंघन का। साथ ही हम बताने जा रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। जी हाँ, हमने पाया कि उसमें जो पार्किंग जो बनी हुई है उसमें कैंटीन संचालित है, साथ ही कई कार्य भी हो रहे हैं। जब ही इसके बारे में जानकारी हमने वहाँ के संचालक श्री नवीन राम दारुका से लिया, तो वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए यह बताने से कि उनके यहाँ ऐसा कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, अब आप ही जाने कि वे महिलाओं के लिए कितने उत्तरदायी हैं उनकी निजता के लिए। हम इसकी शिकायत अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश सचिव होने के नाते मैं राकेश तंबोली माननीय कलेक्टर महोदय
को इसकी शिकायत कर रहा हूँ। साथ ही इसकी जानकारी हमारे CHMO और नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी को भी दे रहे हैं कि इस बारे में त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल को प्रतिबंधित करें। साथ ही मेरी यह मांग है, मेरी ही नहीं हमारे सब पत्रकार भाइयों की मांग है, बहनों की मांग है कि इस हॉस्पिटल से जुड़े जितने भी संचालक हैं उनको किसी भी स्थिति में अगर वो नए नाम से किसी नर्सिंग होम एक्ट के तहत नर्सिंग होम लेना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का नर्सिंग होम लाइसेंस प्रदान न करें। साथ ही इस मामले में लिप्त जो संचालन कर रहे हैं डायरेक्टर, उन्हें कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के भेजें। धन्यवाद। राकेश तंबोली, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।